राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हरितालिका व्रत और श्री गणेश चतुर्थी कब है। 2024। तो दोस्तों, और मैं आगे का और सभी वीडियो को डाल दूंगा, जैसे जीवत पुत्रिका है, दुर्गा पूजा है, सभी वीडियो को डालूंगा इसमें, कब किस दिन कौन सा व्रत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा हरितालिका और गणेश चतुर्थी व्रत। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो जानते हैं कि हरितालिका व्रत किस दिन है इस वर्ष, अर्थात 2024 के। तो दोस्तों, दिनांक 6/9/2024 दिन शुक्रवार को दिन में तृतीया तिथि दिन में 12:08 तक है और हस्त नक्षत्र भी है उस दिन। तो ये जो तिथि है ये बहुत ही शुभ है, क्योंकि माता पार्वती ने हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र था उस दिन, उसी दिन इस व्रत को उन्होंने किया था। इसलिए यह बहुत ही उत्तम व्रत है, बहुत ही शुभ व्रत है, बहुत ही पुण्यकारी व्रत है। ऐसा संयोग शायद ही कभी कभी ही मिलता है। तो दोस्तों, व्रत के विषय में मैं बता देता हूं आपको पहले कि किस दिन है। व्रत है इस वर्ष दिनांक 6/9/2024 दिन शुक्रवार को हरितालिका तीज व्रत है। अब तृतीया तिथि, अब यहाँ बात आती है कि तीज व्रत में, हरितालिका व्रत में कुछ भी अन्न ग्रहण जब तृतीया तिथि पड़ जाए तो नहीं करना है। जैसे कि कुछ भी अन्न, जल तक भी नहीं ग्रहण करने का विधान है तृतीया पड़ जाने के बाद। तो दोस्तों, अब 6 तारीख को है हरितालिका व्रत और तृतीया तिथि 6 तारीख को दिन में 12:08 में समाप्त होकर चतुर्थी तिथि पड़ जाती है। तो इसके एक दिन पहले दिनांक 5/9/2024 दिन गुरुवार को तृतीया तिथि दिन में 10:04 पर पड़ जाती है। तो अब तृतीया तिथि पड़ जाने के बाद विधान कहता है कि कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो मेरे मत से मैं सब दिन यही बताया है व्रतियों को कि जिस दिन आप व्रत करते हैं उसी दिन तिथि का मान आप मानिए, उससे पहले आपको नहीं मानना है। क्योंकि 10 बजे दिन में 5 तारीख को पड़ जाता है तृतीया तिथि, तो आप 10 बजे से भूखे रहेंगे, 10 बजे से जल भी ग्रहण नहीं करेंगे क्या? इसलिए तृतीया तिथि उसी दिन आपको मानना है जिस दिन आपका व्रत का निर्देश किया गया। उसी दिन आपको अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। अब तृतीया तिथि एक दिन पहले पड़ जाती है तो उस दिन से भूखा कोई नहीं रह सकता है, 2 दिन नहीं रह सकता है भूखा प्यासा। इसलिए दिनांक 5/9/2024 को दिन में 10 बजे तृतीया तिथि पड़ती है, दिन गुरुवार को। तो उस दिन आपको किसी भी तरह का कुछ भी वर्जनीय नहीं है, कुछ भी वर्जन नहीं है, सब खाइए पिए आराम से। और दिनांक 6/9/2024 दिन शुक्रवार को आप व्रत करें और दिनांक 7/9/2024 को प्रातः काल ही स्नान वगैरह करके पारना कर लें। तो दोस्तों, ये हुआ हरितालिका तीज व्रत। और अब उसके दूसरे दिन ही गणेश चतुर्थी पड़ जाती है।
कुछ लोग गणेश चतुर्थी भी करते हैं और तीज भी करते हैं। तो गणेश चतुर्थी और तीज जो दोनों करते हैं, तो इसमें देखिए जल का विधान भी नहीं है। तृतीया तिथि में जलपान, जल भी नहीं पीने का विधान है। तो आप अगर दोनों तिथि करते हैं, अगर आप हरतालिका भी करते हैं और चतुर्थी तिथि भी करते हैं, तो ये समस्या वाली बात है, ये हो जाएगी समस्या। इसलिए उसका कुछ निराकरण करें। आप चतुर्थी तिथि को अगर कर सकें तो ठीक है, आपका पारना, लेकिन बिना पारना किए हुए व्रत की पूर्ति नहीं होती है। तो पारना का मतलब है आप जल पीकर भी पारना कर सकते हैं हरतालिका व्रत का, क्योंकि हरतालिका व्रत में जल का विधान भी नहीं बताता है। जो जिस व्रत में जल का विधान भी नहीं बताता है पीने का, उस व्रत में आप जल पीकर भी कर सकते हैं पारना, और फिर उपवास कर जाए। दूसरे दिन दिनांक 7/9/2024 दिन शनिवार को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत है और 6 तारीख को है हरतालिका व्रत। तो आप दोनों कर सकें तो उत्तम है, नहीं कर सकें तो आप गणेश चतुर्थी को ब्राह्मण के लिए कुछ सीधा वगैरह निकाल दें और इसका निराकरण करें, और नहीं तो करें तो कर लें। लेकिन कभी कभी एक ही दिन पड़ जाती है दोनों तिथि, हरतालिका व्रत भी और चतुर्थी भी दोनों एक दिन ही पड़ जाता है। तो उस दिन उस वर्ष तो उस समय तो उतनी समस्या नहीं है, लेकिन 2 दिन पड़ जाने के बाद थोड़ी समस्या है। आपको मैंने सबका निराकरण बताया। आपकी जैसी इच्छा हो, जैसा कर सकें वैसा कर सकते हैं, और फिर मैं आगे और वीडियो अन्य व्रतों का डाल दूंगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं समझता हूं कि आप इसकी जानकारी प्राप्त कर अवश्य लाभ उठाएंगे। राधे राधे दोस्तों।